के उप प्राचार्य कृष्णा भैया के साथ आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें जिक्र किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय 2003 में स्थापित हुआ था। आज उसकी स्थिति पूरा जर्जर स्थिति में है और वहाँ पर जमीन की मांग हो रही है। तो पिछले दिशा के बैठक में हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे रमेश चौरसिया जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे पास 18 कट्ठा ज़मीन है, हम उनको देंगे। लेकिन केंद्रीय विद्यालय का एक टर्म कंडीशन है कि वो शहर के 8 से 10 किलोमीटर के परिधि के अंदर में ही वो अपना विद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, उनका ये कंडीशन है। तो इसी संबंध में वो बात करने आए थे कि अगले दिशा के बैठक में इस मुद्दा को उठाया जाए और केंद्रीय विद्यालय को जमीन उपलब्ध कराई जाए। देखिए, जिला परिषद के पास तो ऐसा जो कंडीशन है कि 5 बीघा जमीन की उनकी मांग है, तो 5 बीघा जमीन तो कहीं एक जगह जिला परिषद के पास है नहीं। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि जिस जगह पे जो स्कूल है वो डाइट का जमीन है, डाइट का जमीन है और पूरे बिहार में डाइट के जमीन के लिए 2 से 2.5 बीघा एक लिमिट बांधा गया है। वहाँ पे लगभग 7 बीघा जमीन है डाइट के नाम पे। तो हम बिहार सरकार से यही मांग करेंगे, आदरणीय हम अपने जिला पदाधिकारी से यही मांग करेंगे कि उस जमीन को केंद्रीय विद्यालय के नाम पे करा दिया जाए, जिससे जो स्कूल है वहाँ पे वो अपना नया स्कूल का निर्माण करें। जैसा कि कल के मैं अभिभावकगण जो थे केंद्रीय विद्यालय के, उनके अनुरोध पर और प्रिंसिपल साहब के अनुरोध पर मैं गया था विजिट करने। वहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है केंद्रीय विद्यालय की, क्योंकि हाजीपुर में यह धरोहर है। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि अभी कक्षा की जो 1 से 3 तक की जो नामांकन बंद कर दिया गया है ड्यू टू मेंटेनेंस। स्कूल की जो स्थितियां हैं, इस कारण से ऊपर से केंद्र के बोर्ड जो होते हैं उनसे नामांकन को रोक लगा दी गई है। उसी मांग के तहत हम लोग आज, जैसे कि पिछले बार जो जिला परिषद अध्यक्ष थे रमेश चौरसिया जी, उन्होंने घोषणा की थी कि हम केंद्रीय विद्यालय को ज़मीन देंगे। तो उसी विषय पर आज हम जिला परिषद के जो नए अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी बने हैं उनसे मिलने आए हैं। उनसे मिलकर उनको पिछली वादा जो पूर्व अध्यक्ष का वो याद दिलाने आए हैं कि भाई ज़मीन देने की बात हुई थी, वो ज़मीन दिया जाए, ताकि केंद्रीय विद्यालय जो हाजीपुर का हमारा एक एसेट है। ये देखिए, इसमें गरीब बच्चे और मध्यम वर्ग के बच्चे कम से कम फीस में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर लेते हैं। नहीं तो अमूमन प्राइवेट स्कूल में जाइए 10,000 5,000 से कम का फीस कहीं नहीं है। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब से जानकारी हुई कि 500 600 700 रुपये में ही यहाँ बच्चे पर मंथ के हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग को बचाने का मुहिम है। अब यहाँ देखने को क्या मिलता है कि गार्जियन क्या होता है कि बच्चे का एडमिशन करा दिया और उसके बाद भूल गया कि बच्चा किस स्थिति में पढ़ रहा है, आधा भीग रहा है कि नहीं भीग रहा है, और उसके अलावा नहीं है। हम सभी गार्जियनों से जो सेंट्रल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि आप आगे आइए इस मुहिम में, और इस मुहिम को जब तक ज़मीन नहीं मिलता है केंद्रीय विद्यालय को, इसको बचाया जाए। और तब तक हम लोग इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक का हम लोग का आंदोलन करें, तभी जाके इसमें कुछ होगा। तो अब हाजीपुर में 2 केंद्रीय मंत्री हैं हाजीपुर के, उसके बाद भी जर्जर स्थिति होना, आप समझ सकते हैं इसका कि क्या हो रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं प्रतिनिधिगण यहाँ पर कि 2 केंद्रीय मंत्री के बावजूद लोगों को आंख बंद करके वोट देने का आदत हो गया है। इसको भी सुधारना होगा। आंख खोलिए, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होइए, देश के भविष्य है, और शिक्षा के प्रति जागरूक होते हुए शिक्षा के नाम पर वोट मांगिए। और हम लोग का हमेशा से कहना है कि जिस चीज़ को मांगा जाता है वो मिलता ही है, और मिलना है ये तय है, और हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, ये हम लोग डिसाइड किए। आज हमारे अध्यक्ष आशुतोष कुमार दीपू जी के कार्यालय में आज एक बैठक हुई थी। साथ ही साथ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण भगवान सोनी जी भी उपस्थित थे और कई जिला पार्षद भी सदस्य उपस्थित थे। उसमें हम लोग का मांग है कि केंद्रीय विद्यालय जो कि वैशाली जिला का एक गौरव है, उसमें जो है से हमारे ग्रामीण गरीब के बच्चे भी जो है से उसमें पढ़ने के लिए जाते थे। आज जो है से उसमें बच्चों का एडमिशन जो है से बंद हो गया है। अब क्लास 1 से लेकर क्लास
5 तक का जो है बच्चे एडमिशन होते से सबका जो है पढ़ाई रुका हुआ है, किसी का एडमिशन हो नहीं रहा है। और हम लोग मांग करते हैं कि विद्यालय जो है से रहे और जितना जल्दी हो सके, मार्च का महीना चल रहा है, अब एडमिशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, पहले तक एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जानी चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि हम लोग पिछले कई महीनों से सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन जो है से सरकार उपलब्ध कराए। जिला पदाधिकारी महोदय से भी मांग करते हैं कि जहाँ भी कुछ चाहिए केंद्रीय विद्यालय के लिए, 5 एकड़ जमीन जहाँ उपलब्ध है वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो। जहाँ उपलब्ध नहीं है, कई जगह पता चला है कि 5 बीघा से कम जमीन है, तो वहाँ पर बगल के जो किसान भाइयों का जमीन है उसे एक्वायर करके भी जो है विद्यालय खोला जा सकता है। एक जमीन हमने देख रखा है जो कि अफजलपुर धोवटी पंचायत में है, लगभग 2 एकड़ से एभव जमीन है, 3 एकड़ के आसपास में, जो बिहार सरकार का है। वहाँ भी किसान का बहुत सारा जमीन प्रति पड़ा हुआ है, किसान से भी जमीन लेकर जो है उसमें विद्यालय स्थापित किया जा सकता है। या हाजीपुर में कहीं भी यदि 5 बीघा का जमीन उपलब्ध होता है, जिला पदाधिकारी से हम पुनः मांग करते हैं कि वहाँ पर जो है निर्माण कराया जाए, ताकि हमारे वैशाली जिला के जो भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनको जो है पढ़ाई लिखाई होते रहे, उनका भविष्य जो है उज्जवल हो। हम लोग यही मांग करते हैं। जी, केंद्रीय विद्यालय के विषय में यह भी बतलाना चाहते हैं कि हाजीपुर से हमारे सांसद पशुपति कुमार पारा जी, जो कि आज केंद्र में मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है उपभोक्ता मामले के, और आज तक 5 साल बीतने जा रहा है। और हमारा विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय है, जो कि 2003 में हमारे परम पूजनीय रामदास पासवान जी उसको स्थापित कराए थे, आज जो है उसकी हालात जर्जर है। एक बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारा जी उस विद्यालय की तरफ जाकर देखे भी नहीं। और आज जो है हमारे वैशाली जिला के और हाजीपुर क्षेत्र के खास तौर से जितने भी बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे जो कि कम फीस में पढ़ाई लिखाई कर लेते थे, आज उसका भविष्य जो है अंधकार हो चुका है। आज जो है मैंने क्लास 1 क्लास के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। पशुपति कुमार पारा जी वो दोषी है क्योंकि 5 साल बीत गया, उस पर का ध्यान नहीं दिया। रामदास पासवान जी कई काम किए, उनके धरोहर को कौन संभालेगा? हम लोग मांग करते हैं, हम लोग आंदोलन किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, अनशन पर भी बैठे हैं, केंद्रीय विद्यालय की हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर सरकार जो है आंख मूंदे है। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि जहां भी भूमि उपलब्ध है वहां बनवाया जाए। यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो सरकार उसको एक्वायर करे, भूर्जन से उसको जैसे जमीन एक्वायर करके बनाए। यदि इच्छा शक्ति हो, नियत सही है, तो कहीं भी कोई काम किया जा सकता है। यह हमारा काम